ओम नमः शिवाय। आज हम जीवित पुत्रिका व्रत के बारे में चर्चा करने वाले हैं, तो बने रहिए हमारी इस वीडियो के साथ। जीवित पुत्रिका व्रत को करने से महिलाओं के बच्चों को सुख समृद्धि और उन्नति मिलती है। महिलाएं संतान की लंबी उम्र उज्जवल भविष्य को लेकर 24 घंटे का निर्जला उपवास रखती हैं। इस साल जीवित पुत्रिका व्रत 18 सितंबर को है। बिहार में सबसे अधिक चलने वाले ऋषिकेश पंचांग के अनुसार अष्टमी तिथि 17 सितंबर को अपराह्न यानी दोपहर 2:56 से शुरू हो रहा है, जो 18 सितंबर शाम 4:39 है। सूर्य उदय तिथि 18 सितंबर को है। इस दिन लगभग 3 पहर बीत रहा है। इस कारण जिउतिया का त्यौहार 18 सितंबर को ही मनाया जाएगा। एक दिन पहले यानी 17 सितंबर को नहाय खाए होगा। इस दिन व्रती महिलाएं स्नान कर भगवान सूर्य देव की पूजा करेंगी। उसके बाद शाम को भोजन ग्रहण करेंगी। महिलाएं 18 सितंबर को पूरे दिन उपवास रखेंगी। शाम को जीवित पुत्रिका का पूजन होगा। 18 सितंबर की शाम को 6:05 से 7:33 तक कुंभ लग्न है। इसमें पूजा करना शुभकारी माना गया है, क्योंकि कुंभ लग्न स्थिर लग्न होता है। यह पूजा के लिए अच्छा माना गया है। 19 सितंबर को पारण है। 19 सितंबर को प्रातः 5:57 के बाद पारण करना चाहिए। अब आपको जीवित पुत्रिका व्रत की कहानी सुनाते हैं। एक बार नैमिषारण्य के निवासी ऋषियों ने संसार के कल्याण के लिए सूत जी से पूछा कि हे सूत जी, कराल कलिकाल में लोगों के बालक किस प्रकार दीर्घायु होंगे, वह बताइए। सूत जी बोले, जब द्वापर युग का अंत और कलयुग का शुरुआत था, उसी समय बहुत सी शोकाकुल स्त्रियों ने आपस में सलाह की कि क्या इस कलयुग में माता के जीवित रहते पुत्र मर जाएंगे। जब वे आपस में कुछ निर्णय नहीं कर सकी, तब गौतम जी के पास पूछने के लिए गई। जब उनके पास पहुंची तो उस समय गौतम जी आनंद के साथ बैठे थे। उनके सामने जाकर उन्होंने मस्तक झुकाकर प्रणाम किया। तदनंतर स्त्रियों ने पूछा कि हे प्रभु, इस कलयुग में लोगों के पुत्र किस तरह जीवित रहेंगे? इसके लिए कोई व्रत या तप हो तो कृपा करके बताइए। इस तरह उनकी बात सुनकर गौतम जी बोले, आपसे मैं वही बात कहूँगा जो मैंने पहले से सुन रखा है। गौतम जी ने कहा, जब महाभारत युद्ध का अंत हो गया और द्रोणाचार्य पुत्र अश्वत्थामा के द्वारा अपने बेटों को मरा देखकर सब पांडव बड़े दुखी हुए, तो पुत्र के शोक से व्याकुल होकर द्रौपदी अपनी सखियों के साथ ब्राह्मण श्रेष्ठ धौम्य के पास गई और उसने धौम्य से निवेदन किया कि हे ब्राह्मण देवता, कौन सा उपाय करने से बच्चे दीर्घायु हो सकते हैं, कृपा करके ठीक ठीक बताइए। धौम्य बोले, सतयुग में सत्य वचन बोलने वाला, सत्य आचरण करने वाला समदर्शी जीमूत वाहन नामक एक राजा था। एक बार वह अपनी स्त्री के साथ अपनी ससुराल गया और वहीं रहने लगा। एक दिन आधी रात के समय पुत्र शोक से व्याकुल कोई स्त्री रोने लगी, क्योंकि वह अपने बेटे के दर्शन से निराश हो चुकी थी। उसका पुत्र मर चुका था। वह रोती हुई कहती थी, हाय, मुझ बूढ़ी माता के सामने मेरा बेटा मरा जा रहा है। उसका रोदन सुनकर राजा जीमूतवाहन का तो मानो हृदय विदीर्ण हो गया। वह तत्काल उस स्त्री के पास गया और उससे पूछा, तुम्हारा बेटा कैसे मरा है? बूढ़ी ने कहा, गरुण देव प्रतिदिन आकर गांव के लड़कों को खा जाता है। इस पर दयालु राजा ने कहा, माता अब तुम रो मत, आनंद से बैठो, मैं तुम्हारे बच्चे को बचाने का यत्न करता हूँ। ऐसा कहकर राजा उस स्थान पर गया जहाँ गरुड़ आकर प्रतिदिन मांस खाया करता था। उसी समय गरुड़ भी उस राजा पर टूट पड़ा और मांस खाने लगा। जब अतिशय तेजस्वी गरुड़ ने राजा का बायां अंग खा लिया, तो झटपट राजा ने अपना दाहिना अंग फेर कर गरुड़ के सामने कर दिया। यह देखकर गरुड़ जी ने कहा, तुम कोई देवता हो? कौन हो तुम? मनुष्य तो नहीं जान पड़ते। अच्छा, अपना जन्म और कुल बताओ। पीड़ा से व्याकुल मन वाले राजा ने कहा कि हे पक्षीराज गरुड़, तरह के प्रश्न पूछना बेकार है।
तुम अपनी इच्छा भर मेरा मांस खाओ। यह सुनकर गरुड़ रुक गए और बड़े आदर से राजा के जन्म और कुल की बात पूछने लगे। राजा ने कहा, मेरी माता का नाम सेव्या और मेरे पिता का नाम शालिवाहन है। सूर्यवंश में मेरा जन्म हुआ है और जीमूतवाहन मेरा नाम है। राजा की दयालुता देखकर गरुड़ ने कहा, हे महाभाग, तुम्हारे मन में जो इच्छा हो वह वर मांगो। राजा ने कहा, हे पक्षीराज, यदि आप मुझे वरदान दे रहे हैं तो यह वर दीजिए कि आपने अब तक जिन प्राणियों को खाया है वे सब जीवित हो जाएं। हे स्वामी, अब से आप यहाँ बालकों को न खाएं और कोई ऐसा उपाय करें कि यहाँ जो भी उत्पन्न हो वे लोग बहुत दिनों तक जीवित रहें। धौम्य ने कहा, पक्षीराज गरुड़ राजा को वरदान देकर स्वयं अमृत लाने के लिए नागलोक चले गए। वहाँ से अमृत लाकर उन्होंने उन मरे हुए मनुष्यों की हड्डियों पर बरसाया। ऐसा करने से वे सब लोग जीवित हो गए जिसको कि पहले गरुड़ ने खाया था। राजा के त्याग और गरुड़ की कृपा से वहाँ वालों का बहुत कष्ट दूर हो गया। उस समय राजा के शरीर की शोभा दूनी हो गई। राजा की दयालुता देखकर गरुड़ ने कहा, मैं संसार के कल्याण के लिए एक और वरदान दूंगा। आज आश्विन कृष्ण सप्तमी से रहित शुभ अष्टमी तिथि है। आज ही तुमने यहाँ की प्रजा को जीवन दान दिया है। हे वत्स, अब से यह दिन ब्रह्म भाव का हो गया है, जो मूर्ति भेद से विविध नामों से विख्यात है। वहीं त्रैलोक्य से पूजित दुर्गा अमृत प्राप्त करने के अर्थ में जीवित पुत्रिका कहलाई हैं। सो इस तिथि को जो स्त्रियां उस जीवित पुत्रिका की और कुश की आकृति बनाकर जीमूतवाहन राजा की पूजा करेंगी तो दिनों दिन उनका सौभाग्य बढ़ेगा और उनकी वंश भी बढ़ती रहेगी। हे महाभाग, इस विषय में विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हे राजन, सप्तमी से रहित और उदया तिथि की अष्टमी को व्रत करें, यानी सप्तमी विध अष्टमी जिस दिन हो उस दिन व्रत न करें। शुद्ध अष्टमी को व्रत करें और नवमी में पारण करें। और यदि इस पर ध्यान न दिया गया तो फल तो नष्ट हो ही जाएगा, सौभाग्य भी अवश्य नष्ट होगा। जीमूतवाहन को इस तरह का वरदान देकर गरुड़ बैकुंठ धाम को चले गए और राजा भी अपनी स्त्री के साथ अपने नगर को वापस चले आए। धौम्य द्रौपदी से कहते हैं कि हे देवी, मैंने यह अतिशय दुर्लभ व्रत तुमको बताया है। इस व्रत को करने से बच्चे दीर्घायु होते हैं। हे देवी, तुम भी पूर्वोक्त विधि से यह व्रत और दुर्गा जी का पूजन करो तो तुम्हें अभिलक्षित फल प्राप्त होगा। मुनिराज धौम्य की बात सुनकर द्रौपदी के हृदय में एक प्रकार का कौतूहल उत्पन्न हुआ और पूर्वासिनी स्त्रियों को बुलाकर उनके साथ उत्तम व्रत किया। गौतम ने कहा, यह व्रत और इसके प्रभाव को किसी एक चिल्ह ने सुन लिया और अपनी सखी सियारिन को बतलाया। इसके बाद पीपल वृक्ष की डाल पर बैठकर उस चिल्ह ने और उस वृक्ष के खोते में बैठकर सियारिन ने भी व्रत किया। फिर वही चिल्ही किसी उत्तम ब्राह्मण के मुँह से यह कथा सुन आई और पीपल के खोते में बैठी हुई अपनी सखी को सुनाया। सियारिन ने आधी कथा सुनी थी कि उसे भूख लग गई और वह उसी समय शव से भरे हुए श्मशान में जा पहुंची। वहां उसने इच्छा भर मांस का भोजन किया और चिल्ही बिना कुछ खाए पिए रह गई और सवेरा हो गया। सवेरे वह गौशाले में गई और वहां गौ का दूध पिया। इस तरह नवमी को उसने पारण किया। कुछ दिनों बाद वे दोनों मर गई और अयोध्या में किसी धनी व्यापारी के घर में जन्मी। संयोग से उन दोनों का जन्म एक ही घर में हुआ था, जिसमें सियारिन बड़ी हुई और चिल्ह छोटी बहन बनी। ये दोनों सभी शुभ लक्षणों से युक्त थी, इसलिए बड़ी लड़की काशीराज को और छोटी उनके मंत्री के साथ विवाह कर दी गई। पूर्व जन्म के कर्म फल से वह मृगनयनी रानी हुई। जिस किसी भी संतान को उत्पन्न करती वह मर जाती थी और पूर्व जन्म की बातों को याद करने वाली मंत्री की पत्नी ने 8 पशुओं के समान तेजस्वी 8 बेटे उत्पन्न किए और वे सभी जीवित रह गए। अपनी बहन के पुत्रों को जीवित देखकर ईर्ष्यावश रानी ने अपने स्वामी से कहा कि यदि तुम मुझे जीवित देखना चाहते हो
तो इस मंत्री के भी पुत्रों को उसी जगह भेज दो जहाँ मेरे बेटे गए हैं, अर्थात इन्हें मार डालो। यह सुनकर राजा ने उस मंत्री के पुत्रों को मारने के लिए कई प्रकार का प्रयोग किए, पर मंत्री पत्नी ने जीवित पुत्रिका के पुण्य बल से बचा लिया। एक दिन राजा ने अपने आदमियों से उन पुत्रों का सिर कटवाकर पिटारी में रखवाया और वह पिटारी उसकी मंत्री पत्नी के पास भेज दिया। लेकिन वे 8 सिर बेशकीमती हीरे जवाहरात हो गए और भले चंगे वे 8 लड़के अपनी माता के पास वापस चले गए। उनको जीवित देखकर राजपत्नी को बड़ा आश्चर्य हुआ। अंत में वह मंत्री की पत्नी के पास गई और उससे पूछा, हे बहन, तुमने कौन सा ऐसा पुण्य किया है जिससे बार बार मारे जाने पर भी तुम्हारे बेटे नहीं मरते? इस पर मंत्री की पत्नी ने कहा, पूर्व जन्म में मैं चिल्ह थी और तुम सियारिन। हमने और तुमने साथ साथ जीवित पुत्रिका का व्रत किया था। तुमने व्रत के नियमों का भली भांति पालन नहीं किया और मैंने किया था। इसी दोष से हे बहन, तुम्हारे बेटे जीवित नहीं रहते। ओ राजरानी, अब तुम भी जीवित पुत्रिका का व्रत करो तो तुम्हारे बेटे दीर्घायु होंगे। मैं तुमसे सच सच कह रही हूँ। उसके कथनानुसार रानी ने भी इस व्रत को किया। तभी से उसके कई सुंदर बेटे और दीर्घायु होकर बड़े बड़े राजा हुए। सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, सब प्रकार का आनंद देने वाला मैंने यह दिव्य व्रत बतलाया। स्त्रियां अगर चिरंजीवी संतान चाहती हो तो विधि पूर्वक यह व्रत करें। ओम नमः शिवाय। प्रेम से बोलिए माँ दुर्गे की जय।